प्यारे बच्चों, आज 6 क्लास का जो टॉपिक मैथ्स में मैं लेके आ रहा हूँ उसके अंदर आप अपने रूलर, कंपास, उनसे लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या कोई पहले से ही जो लाइन ड्रॉ है उसकी कॉपी कैसे बना सकते हैं। तो आपके सामने एक एक्सरसाइज है 13.2। आप चाहें तो इनके ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन उतार सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, अगर किसी के पास ये नहीं है। ठीक है, तो मैं एक एक करके इन 5 क्वेश्चंस को इसी में सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके सामने। चलिए देखते हैं। सो आप चाहें तो पॉज करके इसको उतार सकते हैं, फिर इस जो मैं आपको समझाऊंगा तो आप कम से कम आपके सामने उसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ स्केल और रूलर ओनली। सो ये तो बहुत ईजी सा है, जैसा कि आप लोग स्केल को लेते हैं और पेंसिल से सीधा ड्रॉ कर देते हैं। तो 8.3 की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको 8, 9, ठीक है, 8, 9 और 8, 9 के बीच में लगभग 10 गैप हैं, मिलीमीटर्स कहते हैं हम इन्हें। तो 8 के बाद 1, 2, 3, तो 8.3 यहाँ तक बनेगा, जबकि 8.9 कह रहा है, सॉरी 8.3 तक ही कह रहा था, तो 8.3 तक ही लाएंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और ड्रॉ करते करते 8.3 पर हम रुक जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, तो हम इस प्रकार से यहाँ 8.3 तक 3 पर रुक जाएंगे और ये हमारा 8.3 हो गया। हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने मान लीजिए इसे नाम दे दिया AB, और ये है अब हमारा 8.3, सॉरी 8.3 लिख दिया, 8.3 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। और ये आपकी एक्सरसाइज मैं लिख देता हूं इधर, ये आपकी है एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो इन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट PQ हुज लेंथ इज द सम ऑफ 3 सेगमेंट्स गिवन इन फिगर बिलो। आपके पास 3 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, AB, CD, EF। अब आपको एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ इन तीनों की लेंथ के बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं मान लीजिए, और थोड़ी सी बड़ी ही ड्रॉ करेंगे ताकि हम उन तीनों को इसमें इंक्लूड कर सकें। सबसे पहले आते हैं, थोड़ी बड़ी होगी तो बेटर रहेगा, कहीं छोटी पड़ेगी तो फिर दोबारा ड्रॉ करना पड़ जाएगा। तो हमने इसे पूरे स्केल के बराबर ही ले लिया। ठीक है, ये हमारा है, इस पॉइंट से स्टार्टिंग मान लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमें इस बुक के अंदर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंपास और पेंसिल इन दोनों से इसके इक्वल इसको ओपन कर रहा हूँ, जिससे ये पता चल गया कि अब ये लाइन इतनी ही बड़ी है और जितना मैंने इसको खोला है उसी से यहाँ पर जो हमारा हमने स्टार्टिंग लिया था ये वाला, इस पॉइंट से लगा करके एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, एक आर्क लग गई तो ये मेरा हो गया AB, हमारा AB की लेंथ हो गई। नेक्स्ट इज CD। तो जैसे अभी आपने AB को मेजर किया वैसे ही अब आपको CD को करना है। देखते हैं ये कितनी आ रही है, ये भी सेम है एग्जैक्ट, ये बुक वालों ने इक्वल ही दे दी, अदरवाइज तो हम तो जैसे ही कम ज़्यादा होती तो हम इस कंपास को भी कम ज़्यादा कर देते। ये हमारी हो गई CD, D हो गई, AB, CD एंड हमारा जो एक लास्ट है उसका कितना है, वो है हमारा EF। इसको भी देख लेते हैं,
ये थोड़ा सा बहुत माइनर सा कम सा है, बस ये हमारा हो गया EF। अब हम इस EF को जहां पर डी आया था पॉइंट, वहीं से हम यहां से इसको EF लगा देंगे। ये है हमारा EF, ठीक है। तो EF, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक लाइन सेगमेंट मिला है A से लेकर के F तक, ये हमारे तीनों जो लाइन सेगमेंट थे उनका सम है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सेकंड वाला करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट दी 2 लाइन सेगमेंट्स ऑफ 4.9 सेंटीमीटर एंड 7.7 सेंटीमीटर। तो हमें 2 लाइन सेगमेंट खींचने हैं और दोनों हम पे एक काम करते हैं थर्ड के लिए। पहले 2 लाइन सेगमेंट्स हम एक अंदाजे से स्केल, मान लीजिए हमारे पास स्केल नहीं है, बस अंदाजे से थोड़ी बड़ी बड़ी 2 लाइनें हमने लगा ली हैं। पहले ये 2 लाइनें, अब हमें इसको इससे मेजर नहीं करना है, ठीक है। हमें इससे करके पॉइंट नहीं लगाना है, अब हमें कंपास का भी यूज करना है। तो पहला है 4.9 सेंटीमीटर, तो पहले हम यहां से 0 से लेके 4.9 तक का इसको खोल लेंगे। 4.9 कितना होता है देख लीजिए, आपका होता है 4 और 5 के बीच में, 5 से जस्ट 1 मिलीमीटर पहले, ठीक है। 5 से जस्ट 1 मिलीमीटर पहले। तो ये आप 4.9 तक इसको खोलिए, ये हो गया। तो एक हो गया आपका यहां से 4.9, ये आपका यहां से हो जाएगा। हमने यहाँ से 4.9 पर इसको कर दिया। तो एक तो आपके पास लाइन सेगमेंट आ गया, यहाँ से लेके इसको मैं नाम AB दे रहा हूँ। दूसरा 7.7 चाहिए, तो 7.7 का पहले कंपास से खोलिएगा आप इसे। 7 और 8 के बीच, सॉरी 7 और 8 के बीच में 6-7 पॉइंट, आप मिलीमीटर्स तो जान ही रहे हैं। अब यहाँ से इसको इतना खोलेंगे अच्छे से, और इसको 7.7 से आप इसको पॉइंट से लगा करके 7.7 पे इसको कट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये लाइन जो आपने पहले ड्रॉ करी थी, इसको आप C और D नाम दे सकते हैं। ये आपका था 4.9 ये, और ये है 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एनी लाइन सेगमेंट AB। कोई भी एक लाइन सेगमेंट खींच देना AB, फिर विदाउट मेजरिंग इट, और इसको बिना नापे कॉपी इट, इसकी कॉपी कीजिए, और कंस्ट्रक्ट अनदर लाइन सेगमेंट PQ। एक और लाइन सेगमेंट बनाओ PQ, लेकिन अब की बार वो PQ जो लाइन सेगमेंट होगा वो AB का 3 टाइम होगा, मीन्स PQ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स AB, AB का 3 गुना होगा। तो कैसे होगा देखिए कैसे करते हैं। आपने एक लाइन सेगमेंट खींचा, नाम है उसका AB, हमने एक ये कर दिया AB, ठीक है। आप ही के सामने एक AB बनाया, कितने मीटर का बनाया मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इसका नंबर है 4, ये 4th क्वेश्चन का आंसर है AB है। अब हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, एक और लाइन सेगमेंट बनाना है, लेकिन अब की बार वो इस AB का 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 गुना। तो मैं थोड़ा इसको एक लंबी सी लाइन खींच देता हूँ, ड्रॉ कर दी, ठीक है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अब कंपास को लीजिए इस पॉइंट से, जैसे कि A एक आपका पॉइंट है, यहाँ से इस A पॉइंट से B पॉइंट तक इसको कंपास से मेजर कीजिए, स्केल से नहीं करेंगे, कंपास से, ठीक है। ये हो गया इतना। अब क्योंकि अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट से, एक बार जो आर्क लगाऊंगा तो वो AB के बराबर होगी, फर्स्ट आर्क AB के बराबर। एक बार जहां पर आर्क लगी है, जहां पर जिस पॉइंट पर आकर के, जैसे यहां पर इसने इस लाइन को काटा है, तो यहां पर फिर से रख के अगर आप एक बार और आर्क लगाएंगे तो ये हो गई AB की डबल, ठीक। अब फिर
एक बार फिर से जहां पर आर्क काट रही है वहां रखकर एक बार और आप ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई ए बी की 3 टाइम्स यहां तक, ठीक है। और इसका नाम हमें क्या करना है, पी क्यू, हमें पी क्यू ड्रॉ करना था। अब आप देख सकते हैं ए बी जितने था उतने तो हमने 3 पार्ट बना दिए ना, तो यहां पर हमारी पी क्यू जो है, पी क्यू इज इक्वल्स 3 टाइम ए बी, और ये एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 के अंदर आपसे 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोले। एक लाइन सेगमेंट है 3.5 सेंटीमीटर का, दूसरा 7.1 सेंटीमीटर का, और तीसरा 8.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट यूजिंग किसके, रूलर एंड कंपास। तो कंपास का यूज बोला है तो फिर मत नापिए इससे, अभी पहले सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर दीजिए आप, जैसे कि आपके सामने देख रहे हो आप। एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, दूसरा एक और कर देते हैं यहीं पर, सेकेंड लाइन सेगमेंट एंड थर्ड लाइन सेगमेंट। अब इन तीनों लाइन सेगमेंट को अब हमें कितना चाहिए, अब इसका भी तो यूज करना है ना कंपास का। पहला है 3.5 पे, तो इसको 3.5 खोलिए। हमने इसे 3.5 खोला और ये हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट है ये वाला, इसको हमने 3.5 सेंटीमीटर से यहाँ से, पहले हम इसको कोई पॉइंट बना देते हैं, तब तीनों के स्टार्टिंग में एक पॉइंट बना देते हैं ताकि वो दिखे और वहाँ पर हम इसको कंपास को रख सकें। रखा, पहला लाइन सेगमेंट हो गया 3.5, दूसरा कितना है, दूसरा है आपका 7.1। तो ये जो मिलीमीटर्स है इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा, 7 के बाद अगला जो है वो 1, 7.1 पे ही आ जाना। तो 7.1 से खोल के पूरा 0 तक जाइए और अच्छे से मेज़र कीजिए। ये हो गया 7.1, और आपको कहाँ लगाना है, सेकंड वाले पे लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 7.1 सेंटीमीटर, ये आपका था 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इज 8.3, 8 के बाद 1 2 3, 8.3, इसे आपको खोलना भी है। 8.3 थोड़ा सा, बस 8.3 लग गया। आप इसको यहाँ से लगाएंगे 8.3 इस एंड से, और 8.3 पे आपने यहाँ लगा दिया। तो ये आपका 8.3, जब भी 3 लिखता हूँ पहले सेंटीमीटर का सी लग जाता है, ठीक है। 8.3 सेंटीमीटर ये आपका ए बी हो गया। इसको आप सी डी कह सकते हैं, इसको ई एफ कह सकते हैं, ठीक है। हमने किसका यूज़ किया, रूलर एंड कंपास, ठीक है। इस तरह से आपने क्या क्या देखा कि स्केल से कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, कंपास से किसी की डुप्लीकेट कैसे करते हैं, और कोई लाइन सेगमेंट बनानी हो कंपास के यूज़ से तो कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।